जिंदाबाद। हमारी मांग चलेगी, वादा खिलाफी नहीं चलेगी, वादा खिलाफी नहीं चलेगी। पटवार खाने के बाहर पटवारी हड़ताल पर बैठे हैं। पहले भी सरकार से मांगों को लेकर बातचीत कर चुके हैं, लेकिन सरकार से आश्वासन देकर डाल दिया और एक बार फिर सरकार की वायदा खिलाफी से खफा होकर सभी पटवारी पटवार खाने के बाहर 3 दिन के सांकेतिक धरने पर बैठे हैं। धरने पे हम बैठे हुए हैं। आज हमारी जो मांग है, जो पटवार यूनियन की एक ही मांग है कि हमारा जो पे स्केल रिवाइज किया था सरकार ने, उसको 1/1/2016 से नोशनली लागू कर दिया जाए। यही हमारी मांग है। पहले भी आप मांगे सरकार के समक्ष रख चुके हैं? हाँ जी, हमने पहले भी धरना दिया था, तो वहाँ से माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से एक लेटर इशू हो चुका था। उसमें नोशनली ही था कि नोशनली करेंगे, लेकिन फरवरी में फिर एक एफसीआर की तरफ से शायद एक लेटर आया था, उसके अंदर उसको पर्सपेक्टिव कर दिया है। उस पर्सपेक्टिव वर्ड से हमारा मतलब कोई भी इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ा सैलरी के अंदर। जिस सैलरी में हम पहले थे 200, 400, 500 रुपये का फ़र्क पड़ता है और ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अभी कब तक चलेगी हड़ताल? ये देखिए, तो सरकार बताएगी कब तक चलेगी। सरकार जैसे ही हमारी मांग को मान लेगी, हम इसको उठा देंगे। वैसे अभी 3, 4 और 5 का हमारा सांकेतिक धरना है। अगर आपकी मांगे जो है आपके समय अनुसार नहीं मानी जाती तो क्या आपकी आगे की रणनीति रहेगी? देखिए, ये कार्यकारिणी राज्य कार्यकारिणी का जो भी जिस तरह का भी आदेश होगा, हम उसको मानेंगे। वो हम यहाँ पे भी चलाएंगे अपने। हाँ जी। हमारी एक ही मांग है मैम, जो हमारा पे स्केल बढ़ा था उसको 2016 से नोशनल लागू करना, पर 1 साल के लगभग हो गया, सरकार ने ये हमारी मांग पूरी नहीं की। हम 3 दिन के सांकेतिक धरने पर बैठे हैं, 3, 4 और 5 का। आगे जो हमारी राज्य कार्यकारिणी की तरफ से जो भी आदेश होंगे हम उनको फॉलो करेंगे। अभी हमारी एक ही मांग है, 2016 से हमारा पे स्केल नोशनल लागू करना। सेकंड, हमारी मेन डिमांड तो यही है कि जो पिछली बार इन्होंने सरकार ने 1 साल पहले हमसे जो वादा किया था, वो वादा खरा नहीं उतरा। ठीक है क्या नहीं? हमने 1/1/16 से लागू करने के लिए कहा था। इन्होंने जो सा है वो मतलब इसी साल से लागू करने के लिए, उसमें हमारा ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा हमारे पे रिवाइज में। बल्कि कुछ पटवारियों की तो 2016 वालों की तो बढ़ी हैं, पर 2011 वालों की कम होगी। उसमें 800-900 का फ़र्क पड़ गया, टेक्निकल दिक्कत से कम होगी। तो हमारी यही मेन डिमांड, सबसे पहले यही डिमांड है कि क्या नाम है, ये अपना 1/1/16 से इस पे स्केल जो सरकार ने लागू बढ़ाया है उसको लागू किया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है। सेकंड है, हमारा जो पोस्टें खाली पड़ी हैं, इनको फिल करा जाए। सरकार ने पिछली बार ये कहा था कि हम ना कौशल रोजगार निगम के तहत भर्ती करेंगे और 1 महीने के अंदर उनको जो खाली पोस्टें हैं वो भरेंगे, पर अभी 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया, कुछ नहीं है, वो खाली पड़ी हैं। एक पटवारी के पास 20-20 हज़ार किले हैं। अब गिरदावरी करनी है फरवरी में, वो कैसे करेगा? काम का बर्डन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। उससे क्या होता है, उससे हमारी शिकायत होती है तो पटवारी पर कार्रवाई होती है। सरकार उसके जो हमारे अधिकारीगण हैं वो उसके बारे में मतलब कोई बात सुनने को लिए तैयार नहीं है। वो तो ये कहते हैं जी आपको काम करना पड़ेगा। सरकार का खामियाजा हाँ, हमें भुगतना पड़ता है, हम उससे मेन इफेक्टिव हैं ज़्यादा। तो मैं तो यही अर्ज़ करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जितनी भी पोस्टें खाली पड़ी हैं, कौशल रोजगार के तहत किसी के तहत वो फिल करी जाएँ, ताकि जो है हम पे काम का बर्डन कम हो। हम अपना नियम मतलब कार्य जो हमें 9 से 5 जो टाइमिंग है उस इन बिटवीन हम काम कर सकें। ठीक है कि नहीं? अब फरवरी में गिरदावरी आएगी। अब एक पटवारी का जो मेन है 3,500-4 हज़ार किले होने चाहिए उसके करने के। हमारे पास 20 पटवारी जी के पास अनिल जी हैं 20 हज़ार किले हैं। 1 महीने में 28 दिन में कैसे कर पाएगा वो, बताओ, वो गिरदावरी? तो वो इस तरह की समस्या काफ़ी हैं। सरकार को चाहिए कि इनका जल्द से जल्द निदान करा जाए, बहुत ज़रूरी है। देश के विकास को सरकार कहती है कि हर एक का विकास हो, पर यहाँ तो विकास बहुत दिक्कत हो रही है। मतलब कैसे देश का विकास होएगा जब तक पूरी पोस्टें फिल नहीं होएंगी? चलो, और सेकेंडली जो हमारी मेन डिमांड है, सुचारू रूप से नहीं चलेगा तो कैसे होएगा जब कर्मचारी नहीं रहेंगे फील्ड में? 86-85 पोस्टें हैं पटवारी की, वर्किंग में 35 हैं, मतलब 1/3 पटवारी काम कर रहे हैं। तो ये समस्या मैडम मेन है। हाँ जी, हाँ जी।